हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों की जो मांग थी कि हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएं, तो आज से जितनी भी थियरी हम पढ़ाएंगे उसके न्यूमेरिकल के वीडियोज़ भी आपको हम देते रहेंगे। तो टाइप वाइज हम न्यूमेरिकल की वीडियो जितनी भी थियरी होंगी सबके देते रहेंगे। और आज हमारे पास चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल जितनी आप थियरी पढ़ चुके हैं, थियरीज की हमने 2-3 वीडियो डाल चुके हैं और उन वीडियोज की जो थियरी है उन पे आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं वे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपनी समस्याओं से भरा कमेंट आप भेजिए हमें। और फिर उसके बाद आइए अब देखते हैं ये क्या है न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे टाइप 1 है। पहला जो है टाइप 1 न्यूमेरिकल है। इसमें ये जो पहला न्यूमेरिकल्स है ये वाला, ये है आपका पहला, ये वाला। तो इसमें कहा क्या है, हवा में स्थित, प्रश्न को पढ़िए, हवा में स्थित धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में आपको कह क्या रहा है, ये कह रहा है हवा में स्थित जो माध्यम है वो हवा है, हवा में स्थित धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ये बिंदु आवेश है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर, ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है आवेश Q बराबर आपका दिया है 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम दिया है। और आपका मान लेते हैं ये है और ये बिंदु P है। ठीक है, और इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो न्यूमेरिकल लगाने में पहली कंडीशन होती है कि आप न्यूमेरिकल के जितने भी वैल्यूज़ दिए हों सबको आप लिख लीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद उनको एक सिस्टम में चेंज कीजिए। सिस्टम का मतलब या तो सीजीएस पद्धति में या फिर एमकेएस पद्धति, उसका परिवर्तित रूप आप एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, तो उसमें चेंज कीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि उसमें क्या पूछा है, जो पूछा उस पर क्वेश्चन मार्क करिए और उसके बाद आप सोचिए इस पे कौन से फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रश्न में जैसा कहा वैसा हमने फिगर बना दिया है। तो यहाँ पर कहा है ए, ये है, इसमें दिया क्या है, दिया है आवेश Q बराबर 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है R बराबर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, विभव, कह रहा है विभव की गणना कीजिए, विभव बताना है, विभव है क्या। तो सबसे पहले हम बताए हैं अभी कि न्यूमेरिकल लगाने की पहली पॉइंट होती है कि जो दी होती है वैल्यू, से आवेश, क्या आवेश की वैल्यू दी, आवेश की लिख लिए, दूरी की दी है, दूरी की लिख लिए, विभव का पूछा उस पर क्वेश्चन मार्क कर लिए। अब इसके बाद हमें देखना है क्या ये सभी एक पद्धति में है, ये एसआई सिस्टम में है, अर्थात देखिए यहाँ से ये किस में है, सीजीएस में है, लेकिन ये किस में है, एमकेएस में है। तो सबसे पहली बात, या तो इसे एमकेएस में चेंज कर दीजिए या तो सीजीएस में। तो हम इसे एमकेएस में चेंज कर देते हैं। तो ये जो हो जाएगा, इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर के होता है। ठीक है, 10, या फिर इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, ये देखिए 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2, इसको हल करेंगे आप तो ये कितना आएगा, 10 की पावर -1 मीटर आ जाएगा। या फिर इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं,
0.1 मीटर की। ठीक है, तो आपकी जो दूरी आई m के s परिवर्तित रूप जब हम हल किए हैं तो कुछ ऐसा आया है। अब इसके बाद विभव चाहिए, हमें कह रहा है कि ये चार्ज, इस चार्ज के कारण इस पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए, और वो विभव हम मानते हैं क्या है, v है। अगर वो विभव v है तो विभव, क्योंकि इधर हम फार्मूला भी आपके लिए लिख रखे हैं। देखिए विभव v बराबर होता है W/Q, और विभव v बराबर होता है 1/4πε0 के Q/R भी होता है। ठीक है, जब माध्यम ना पता हो तो ये k होता है, किसी भी माध्यम के लिए हम k लगाते हैं। और यहाँ पर क्या है, v बराबर 1/4πε0 Q/R, ये किस स्थिति में है, निर्वात अथवा वायु में है। ये वाला जो सिस्टम है वो निर्वात अथवा वायु में है, या 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ Q/R के होता है। ठीक है, और फिर विभवांतर, दो विभवों का अंतर बराबर W/Q होता है। और फिर इलेक्ट्रॉन का वेग या फिर चाल आप कह सकते हैं बराबर 2eV, जहाँ पे 2 है, E इलेक्ट्रॉन है, V वोल्ट है यानी विभव है, विभवांतर है, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है E। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन, Pc का मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन P का मतलब प्रोटॉन, C का मतलब चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। ठीक है, Pm मतलब P से प्रोटॉन, m से मतलब हो गया मास, 1.66 × 10⁻27 kg हो गया। और ये जो होती है कांस्टेंट वैल्यू 1/4πε0 = 9 × 10⁻9 होता है। तो ये फार्मूले थे, इन्हीं फार्मूलों को आपको नोट करना है, याद करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल लगाते समय इनका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाइए तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। और इसमें क्या दिया है आपका, इसमें कहा है हवा में स्थित धनात्मक आवेश, बिंदु आवेश इतना कूलम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। इस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया है, अगर हम ये वाला विभव यूज करते हैं, सोचिए ये वाला विभव यूज करते हैं, इसमें कार्य है आवेश है। अगर हम ये वाला यूज करते हैं तो इसमें क्या है, हमें ये पता, हवा वायु का माध्यम होता है, k का मान वायु के लिए 1 होता है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा v = 19 × 10⁻9 और फिर Q/R वाला ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक, तो आपको चार्ज दिया है 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू है 1.1 × 10⁻9 के। ठीक है, अपान में कितना है, आप देखिए इसको R को जो दूरी दिया था इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज किए हैं, तो ये जो दूरी आई है 0.1 मीटर आई है। ये सेंटीमीटर में हटा करके जब मीटर में चेंज किए हैं तो 0.1 मीटर आई है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.1 हो गया। अब इसको हल करना है, देखिए एक अंक के बाद ऊपर दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है ऊपर और एक अंक के बाद दशमलव है नीचे, तो ये दशमलव से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10⁻9 है और यहाँ पर भी 10⁻9 है, 10⁻9 माइनस है और 10⁻9 प्लस है। ठीक है, और ये दशमलव वाला पोर्शन, ये वाला देखिए इसके मध्य में भी दशमलव है, इसके भी मध्य में दशमलव है। अब यहाँ पे हमें मिला क्या, 9 बचा है और ऊपर कितना मिल गया, 11, और इनका गुणा कर देंगे तो 99 क्या आ जाएगा, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया पहले वाले का। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा वाला क्वेश्चन होगा आपका कुछ इस प्रकार से होगा, ये वाला।
इसको अब हमें पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन। अगर हम इसको पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या दिया है, ये है आपका, ये तो हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा वाला है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जो विभवांतर दिया है इसमें है 60 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दो बिंदु, सबसे पहली बात अगर आप फिगर बना सकते हैं तो फिगर बनाइए। दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गई और एक बिंदु ये हो गई, दो बिंदु ऐसा कहा है। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ए बिंदु बी है। जैसा ऐसा आपसे प्रश्न करता है वैसा ऐसा आप फिगर डिराइव कीजिए। तो यहाँ पर कहा है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। इनके इस पर मान लीजिए विभवांतर VA है और इस पर विभवांतर विभव V है, इस पर विभव BA और इस पर विभव VA है। और कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम, 3 × 10⁻⁻5 कूलाम के आवेश को ले जाने में कृत कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो विभव हैं, इनके बीच का अंतर है। मान लीजिए किसी से, इससे हम यहाँ से कोई, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, कितना 3 × 10⁻⁻5 कूलाम का चार्ज रखा है और इस चार्ज को यहाँ से हम लेके जाते हैं इस पर। ठीक है, तो कह रहा है कृत कार्य की गणना कीजिए, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ से आपका कितना हो गया विभवांतर VA, क्योंकि इस पे कार्य अधिक होगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं VA - VV = W/Q। ठीक है, या फिर इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, इस Q का इधर गुणा, तो ये हो जाएगा Q × VA और फिर माइनस VV = WK। ठीक है, फिर यहाँ से जो आपका आवेश है, अब ये चीज़ तो हमें पता चल गया, हमें वर्क निकालना है, काम W निकालना है। लेकिन अब देखिए इसमें दिया क्या है। सबसे पहली बात आपको VA - VV = दिया है आपका 60 वोल्ट के, ये चीज़ क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, यहाँ पर 60 वोल्ट, और इसमें कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना कूलाम के आवेश को, जो आपका चार्ज है अर्थात Q बराबर दिया 3 × 10⁻⁻5 कूलाम के। दो चीज़ें दी हैं, दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखिए। यहाँ पर देखिए Q है, यहाँ पे W VA - VB है। तो यहाँ से W की वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁻⁻5 है और VA - VV बराबर कितना है 60 के, 60। तो ये आपका W मिल गया। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 त्रिक, यहाँ से देखिए 10⁻, इसको आप ऐसा भी तो कर सकते हैं 10⁻⁻5 इंटू में 6 इंटू में 10 = W। तो इसकी पावर देखिए 1 है। 10 वाले को पहले हल कर लीजिए, 10 वाले को हल करेंगे, जैसे मान लीजिए 10⁻⁻5 इंटू 10⁻1। अगर ये आधार है, अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो बराबर हो जाएगा -5 + 1। तो देखिए -5 है +1 है, तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना मिला 3, इस 3 6 को एक साथ कर लीजिए, इंटू में 10⁻⁻4 आ गया। इसको और इसको हल किएंगे तो 10⁻⁻4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 6 त्रिक 18 होता है और इंटू 10⁻⁻ कितना आया 4 आ गया। ठीक है, लेकिन
ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू है, ये W की वैल्यू है। ठीक है, ये जो है आपकी वैल्यू किसकी है, W की। ये W बराबर है, ये किसके बराबर है, W बराबर। लेकिन फिजिक्स भाषा में अब भी हमारा आंसर सही नहीं है, इसलिए हम फिजिक्स में कितना भी आंसर, कुछ भी आंसर आ जाए, पॉइंट में आए या फिर बिना पॉइंट के आए, उसको हम क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव का प्रयोग करते हैं, ऐसे रूप में हम बनाते हैं। नहीं है फिर भी बनाते हैं। तो 18 है, इस 18 को हम लिख सकते हैं 1.8 और गुणे 10, ये 18 की वैल्यू, इतना 18 को हम इतना लिख सकते हैं। क्योंकि इसको हल करके देख लीजिए, जैसे 18 है, 18 है, 18 को लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10। जब इनका गुणा करेंगे तो 18 दहा पे 180, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 हो गया और इनटू में क्या है, 10 टू पावर -4 है। ठीक है, ये W बराबर है। तो आप देखिए 10 की पावर 1 है और 10 की पावर कितना है, -4 है। ठीक है, 10 की पावर -4, जब आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं। -4 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, -3। तो यहाँ से आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू पावर -3। ये किसकी वैल्यू आ गई, W के। कार्य का मात्रक होता है जूल। लास्ट में मात्रक आपको जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप मात्रक नहीं लिखते हैं, ठीक है, मात्रक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिखना। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो है वो है आपका तीसरा है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कह रहा है 2 आवेश, एक तो आपका है +q और दूसरा है -2q, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के निकाय के कारण विभव, ये चीज इंपॉर्टेंट है, निकाय के कारण विभव क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में कहा उसको हम फिगर डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 आवेश हैं, ये कोई 2 आवेश है, एक आवेश और इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं ये A है और ये क्या है, V है। इस पर +q चार्ज है, एक आवेश +q है, दूसरा आवेश -2q है, दूसरा आवेश है -2q है। ठीक है, एक दूसरे से d दूरी पर है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, d है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो d है। और फिर कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ऐसे बिंदुओं की स्थिति, रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति, ये लाइन देखिए, कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये इस आवेश और इस आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव 0 हो। ठीक है, मान लेते हैं वह बिंदु कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। कोई ऐसा बिंदु है इनके मध्य में नहीं है, इस रेखा पे कहीं भी है। मध्य कहता तो दूरियां आधी आधी हो जाती, लेकिन ये मध्य में नहीं कहा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव 0 है। तो ठीक है,
तो यहाँ पर मान लीजिए ये आवेश यहाँ पर है, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर जो विभव मिल रहा है वो कह रहा है 0, तो इसको मान लेते हैं P, ये बिंदु क्या है P है। तो अगर ये पूरी दूरी यहाँ से देखिए, ये जो है ये आपका A है बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये है बिंदु B है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी दूरी आपकी कितना दिया है D, ये दूरी है पूरी D। और हम मान लेते हैं ये जो A बिंदु से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं x, ये दूरी x है। तो ये दूरी क्या होगी, चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई दूरी है 3 सेंटीमीटर की, इतनी दूरी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर पूछ ले ये वाली दूरी क्या होगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। बड़ा यहाँ से 3 है, छोटा यहाँ से 1 है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ये चीज़ हमें देगा 2, ठीक है। तो ये वाली दूरी उसी प्रकार से, ये देखिए बड़ी दूरी D है, छोटी दूरी x है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ये जो दूरी आएगी D माइनस x हो जाएगी, ठीक है। ये दूरी क्या हो जाएगी, D माइनस x हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब करना है ये, क्योंकि हम जानते हैं जो वैद्युत विभव का व्यंजक होता है बिंदु आवेश के कारण, उसके लिए बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है उसके लिए हमें क्या करना है, कोई हम एक आवेश ले लेते हैं, उससे कुछ दूरी पर r दूरी पर हमें यहाँ पर विभव ज्ञात करना होता है। इस आवेश के कारण इस पे हमें विभव प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 लाइन है, 2 बिंदु है, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, और इसके इसी लाइन पे एक बिंदु ऐसा है जिसका विभव 0 है, ठीक है। लेकिन वह 0 क्या है, यहाँ से इस पर ये जो चार्ज है ये प्लस के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विभव मान लेते हैं V1, और ये जो चार्ज है इसके कारण इसी बिंदु पर उत्पन्न विभव मान लेते हैं V2, ठीक है। क्योंकि किसी बिंदु पर अगर 2 अथवा 2 से अधिक विभव कार्य कर रहे हों तो उनका परिणामी विभव उनके योग के, या फिर आप कह सकते हैं बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और इस बिंदु पर 2 विभव कार्य कर रहे हैं, एक V1 है और दूसरा V2 है, तो इनका योग जो होगा परिणामी विभव के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये जो बिंदु है इसके कारण जो विभव इस पे उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, V1 है। तो हम V1 बराबर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से हम अगर कहें कि V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/, ठीक है, 1/4 पाई, या फिर आप जब विभव न्यूमेरिकल लगाइए तो उसमें कई फार्मूले हैं। एक तो आपको K है, जब क्वेश्चन में परावैद्युतांक माध्यम दिया हो, जैसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, तो माध्यम का परावैद्युतांक 2 दिया है, तो उस स्थिति में हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, ये वाला। अगर हमें माध्यम ना दिया हो तो हम इसका यूज करेंगे, या फिर इसके स्थान पे हम इस वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हमें लंबा डिराइव नहीं करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो चार्ज है ये इसके कारण इस बिंदु पर उत्पन्न जो विभव होगा वो कितना है, V1 है। अगर V1 है तो V का विभव का जो फार्मूला होता है 9 × 10⁻⁹ होगा, और फिर इंटू में आवेश कितना है, +Q है, बटे कितनी है दूरी, यहाँ से ये जो होता है इस आवेश के कारण यहाँ पर जो उत्पन्न विभव होगा 9 × 10⁻⁹, और इसके बाद ये जो आवेश है वो आवेश आप चिन्ह के साथ लिखिएगा, ठीक है। आवेश को चिन्ह के साथ लिखना, यानी प्लस हो तो प्लस के साथ, माइनस हो तो माइनस के साथ। जब भी विभव में आवेश को हम लिखते हैं तो प्लस यानी उसके
प्रकृति के साथ साथ लिखते हैं। अगर माइनस हो तो माइनस के साथ, प्लस हो तो प्लस के साथ। ये प्लस है तो इसको प्लस के साथ, और फिर इस आवेश से यहाँ तक की दूरी, इस आवेश से जिस आवेश के कारण इस पे विभव उत्पन्न हो रहा है, उस आवेश से जिस बिंदु पर विभव उत्पन्न हो रहा है उस बिंदु तक की दूरी कितना है, यक्स है। ये देखिए ये दूरी यक्स है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा यक्स। यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आया यक्स हो गया। अब फिर ये हो गया। अब दूसरी बात है, यहाँ से क्या करना है, इस -2 के कारण, ये जो -2 चार्ज है इसके कारण इस पर जो विभव उत्पन्न होगा वो है आपका V2। जिस आवेश के कारण विभव उत्पन्न होगा, इस आवेश के कारण, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, V2 बराबर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और फिर आवेश जिस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव उत्पन्न हो रहा है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव उत्पन्न हो रहा है, तो इस आवेश को चिन्ह के साथ लिखेंगे -2q, और फिर बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी इस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ पर विभव हमें प्राप्त करना है, और ये दूरी कितना है, देखिए यहाँ से d-x, तो यहाँ पे लिखना हमें d-x हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर दो विभव उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनका परिणामी विभव v मान लेते हैं, तो जो होगा v1 + v2 के बराबर होगा। क्योंकि किसी बिंदु पर दो विभव काम कर रहे हो या दो से अधिक विभव कार्य कर रहे हो, तो उनका जो बीजगणितीय योग होता है, अर्थात आप कह सकते हैं योग होता है, उनके परिणामी के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या किया है, आपका v1 बराबर कितना दिया है, ये v1 की वैल्यू आपको इतनी दी है, तो v1 के स्थान पे लिख दीजिए 9 × 10⁻⁹, प्लस के साथ लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस को, ये जो प्लस है इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि q बाई कितना हो गया, x हो गया। और ये जो v2 है, v2 की, ये जो v2 है इसकी वैल्यूज कितना है, ये है। तो यहाँ पर प्लस, इनके बीच में प्लस है तो प्लस हम लगा दे रहे हैं, और v2 की वैल्यू ये है तो इसको हम लिख रहे हैं। लेकिन ये माइनस को इस वाले पूरे सिस्टम में, ये माइनस इसको आगे कर लीजिए। जब आगे कर लेंगे इस प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और 2q/d-x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से v हो गया। अब हमें प्रश्न में कहा है कि आवेशों के निकाय के कारण विभव शून्य होगा। जो परिणामी विभव है, क्वेश्चन में कहा है वो शून्य है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी शून्य। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ और फिर q/x, और फिर -9 × 10⁻⁹ और 2q/d-x हो गया। अब इस माइनस, ये वाला जो सिस्टम है इसको, ठीक है, इस वाले को हम उठा करके इस साइड लेकर, क्योंकि माइनस है, अगर माइनस वाली संख्या को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं तो वो माइनस वाली जो साइन होता है वो प्लस में बदल जाता है। तो हम इस चीज़ को उठा करके जब इस बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ और फिर 2q/d-x हो गया। फिर बचा ये, और बराबर हो जाएगा आपका 9 × 10⁻⁹ और फिर q/ कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसमें क्या है, ये चीज़ इसमें भी है, ये चीज़ इसमें भी है, दोनों, और बीच में हमें किस चीज़ का साइन है, बराबर का है। तो बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड एक ही फ्रिक्शन है, तो इसमें क्या हो सकता है, ये इससे कट जाएगा और ये
इससे कट जाएगा। देखिए इधर भी q है और इधर भी q है, कट गया। अब बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा है, सिर्फ बच गया है ये, यहाँ पे 2 बच गया बटे 2 बटे डी माइनस यक्स बच गया, और इस साइड में इक्वल टू लगा दीजिए 1 बाई क्या बचा, यक्स बच गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका आप इधर इस चीज़ का, ये पूरे सिस्टम का इधर गुणा कर दीजिए एक में। तो जब एक में इधर का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा डी माइनस यक्स पूरे का बटा यक्स। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डी बाई यक्स माइनस यक्स बाई यक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 3 और फिर -5 हो, कुछ ऐसा हो, और फिर बटे कितना करना हो, 5 करना हो, इतना है, ये वाला फ्रिक्शन है, 3 - 2 बटे 5 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 बटे 5 माइनस 5 बटे 5, क्योंकि देखिए जिस भिन्न में अगर 2 अथवा 2 से भिन्न अधिक है, वो जुड़े हो अथवा घटे हों और उनकी हर की वैल्यू बराबर हो, तो सिर्फ उसमें से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों क्या है, दोनों एक भिन्न ये है और एक भिन्न ये है, और इनके बीच में प्लस हो या माइनस हो, सिर्फ 2 के लिए, प्लस के लिए या माइनस के लिए, और फिर माइनस या प्लस हो और इनके हर बराबर हो, तो इन दोनों में से किसी एक को हम लिख लेते हैं 5, और जैसे ऊपर रहता है वैसे ही लिख लेते हैं चिन्ह के साथ, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसी प्रकार इसको भी हमने डिवाइड किया है, तो यक्स से यक्स कट गया, तो बचा कितना, बराबर आपका आया डी बाई यक्स हो गया, माइनस कितना आया, 1 के। ठीक है, -1 आ गया, तो -1 आपका आया है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये चीज़ है, -1 आ गया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, और इधर मिला है 2, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाए, इस माइनस को हम इसके साथ लेके आते हैं, तो 2 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू डी बाई यक्स के हो गया, 2 और 1 3 हो गया, इक्वल टू डी बाई यक्स हो गया। आप यक्स को यहाँ भेजिए और 3 को उसके स्थान पे भेज दीजिए, तो यक्स इक्वल टू डी बाई 3 हो गया। तो यहाँ से एक तो आंसर हमें क्या मिला, ये जो यक्स की वैल्यू है वो कितनी आई, डी बाई 3 आ गई। ठीक है, और यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू पता करना चाहें, यक्स बराबर डी बाई 3, और अगर इस तरह हल करना चाहें डी माइनस डी बाई 3, क्योंकि यक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए, अगर हम ये करना चाहें डी माइनस डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो डी तो है ही है, अब यक्स की वैल्यू डी बाई 3 हो गई, तो यहाँ से आपका डी बाई 3 हो गया, इसको इस वे में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3d माइनस डी बाई 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2d बाई 3, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था आपका तीसरा। 3 न्यूमेरिकल आपके हो गए। इसमें पूछा था क्या, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। तो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी d बाई 3 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, d बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब 4 वाला देखते हैं। ये जो 4 वाला है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका है, इसमें कहा है कि 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश, मतलब 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं, परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर है। तो इसमें कहा क्या है कि एक 2 चार्ज हैं ऐसे, परस्पर इस पर भी प्लस 40 माइक्रोकूलाम आवेश है और इस पर भी प्लस 40 माइक्रोकूलाम के आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है, ये इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 0.4 मीटर है, ऐसा इसने कहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये बिंदु बी है। 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु, अब इसमें देखिए कहा इनके मध्य बिंदु, ये जो इनके बीच की दूरी है, इस बीच की दूरी के मध्य बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी मिडिल पॉइंट यहाँ है। अगर किसी भी दूरी को आधा आधा कर दें, ठीक है, ये पूरी दूरी 0.4 थी, तो इसके मध्य के इधर और मध्य के इधर की जो दूरी होगी बराबर होगी, यानी 0.4 का आधा 0.2 मीटर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये दूरी कितना होगी? 0.2 मीटर होगी, ठीक है। और ये वाली दूरी कितना होगी? ये वाली दूरी, ये वाली दूरी आपकी कितना होगी? 0.2 मीटर होगी, ठीक है। तो अब फिर आगे क्या कहा आपसे? इसमें कहा है मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है आपको। ये जो पॉइंट है मध्य, इस पर विभव की गणना करनी है, इस पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो 40 माइक्रोकूलाम है, मान लेते हैं ये चार्ज कितना है? Q1 है। ये चार्ज कितना है? Q2 है। इनके बीच की दूरी ये कितना हो गई? x हो गई। या फिर इनके बीच की दूरी ये r है और ये भी मान लीजिए r है, तो ये दूरी कितना हो गई? 2r। अगर इस चीज़ को आप नहीं मानते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस यही मान लीजिए, क्योंकि सभी दूरियां बराबर है, दोनों के बीच की इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी बराबर है और इस आवेश से यहाँ तक की दूरी दोनों के लिए बराबर है। तो बस दूरी r बराबर 0.2 मीटर कर लीजिए। अब ये जो आवेश है, ये प्लस वाला, ये वाला जो प्लस 40 माइक्रोकूलाम है, इसके कारण इस पर उत्पन्न विभव मान लेते हैं V1 है, ठीक है। और ये जो 40 माइक्रोकूलाम का आवेश है, इस पर उत्पन्न विभव को मान लेते हैं V2 है। इस पे उत्पन्न विभव को मान लेते हैं V2 है, क्योंकि विभव में हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं, ये कोई बिंदु आवेश है प्लस Q कूलाम का, ये O है, यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु P है। इस आवेश, ये जो चार्ज रखा, इस चार्ज के कारण इस पे उत्पन्न विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वही विभव उत्पन्न हो रहा है इस पर भी, तो इस पे V1 और V2, तो उस बिंदु पर 2 विभव कार्य करें, एक V1, यानी इस बिंदु पर 2 विभव कार्य करें, एक V1 और एक V2, तो इनका रिजल्टेंट यानी परिणामी जो होगा दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका जो V हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ऐसा करने से न्यूमेरिकल
हल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए चार्ज दिया है, आप मान लीजिए Q1 बराबर Q2 बराबर Q बराबर कितना है 40 माइक्रो कूलाम है। और दूसरी बात, दूरी को बस आप R से ही देख लीजिए 0.2 मीटर है। दो चीज़ें हमें दी हुई। तो सबसे पहले आप लिखने के बाद उसे चेक करिए कि क्या वह एक ही सिस्टम में है, MKS पद्धति में है अथवा CGS पद्धति में है, या फिर दोनों मिक्स है, या फिर कोई बड़ा मात्रक है या फिर कोई छोटा मात्रक है। सबको हटा करके यानी सबको चेंज करके हमें एक सिस्टम में बनाना है सभी वैल्यूज को। तो यहाँ पर देखिए Q माइक्रो कूलाम, जो माइक्रो होता है वह अत्यंत छोटा होता है। तो हमें पता होना चाहिए, हम जानते हैं 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घाते -6 कूलाम की। तो आप क्या करिए, इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ये वाला जो चीज़ है 40 को आप 4 लिख सकते हैं, गुणे 10 बराबर कितना होगा 40, और गुणे 1 माइक्रो कूलाम के, फिर बराबर 4 गुणे 10 और गुणे 10 की पावर -6 कूलाम के, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 टू पावर -6 कूलाम के। ठीक है, अब देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -6 है, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, अर्थात आप 6 है 1 - 6 अगर हल करेंगे तो -5 आएगा। तो यहाँ से आपका जो आएगा वो कितना आएगा 4 इंटू 10 टू पावर -5 कूलाम की। ठीक है, ये चीज़ मिला आपको। ये किसकी वैल्यू है, इस Q की। ठीक है, और दूरी तो हमारा मीटर में है। अब सभी जो हमें दिए थे उनको हमने एक सिस्टम में बना लिया MKS पद्धति में। ये मीटर है, ये कूलाम हो गया। ठीक है ना, तो कोई बड़ा मात्रक है ना छोटा मात्रक है, ये मीटर हो गया और ये कूलाम हो गया। अब आइए हम फिगर से इसको हल करते हैं। जो फिगर है तो यहाँ पर जो है इसके कारण इस पे उत्पन्न जो विभव है वो कितना है V1 है। तो V1 को निकालिए, तो V1 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, और फिर इसके बाद विभव के लिए क्या करते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू जिस आवेश के कारण विभव उत्पन्न हो रहा है उसके चिन्ह के साथ लिखते हैं प्लस, यहाँ पे कितना आया है 40 माइक्रो कूलाम। अब इसको चेंज किए हैं तो 4 गुणे 10 के घाते -5 कूलाम आया है। यही है इस आवेश का जो चेंज वाला रूप है, ये है, तो हम इसको रख रहे हैं। और फिर ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, यही तो चार्ज है। इस जिस बिंदु पर ये चार्ज रखा है उस बिंदु से जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है उस बिंदु तक की दूरी, इस पे रखा है चार्ज और जहाँ पे ज्ञात करना है ये बिंदु है, इसके बीच की दूरी कितना है 0.2 मीटर। तो यहाँ पे रख दीजिए 0.2 मीटर। ठीक है, ऐसा कर दीजिए। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ और दी है, माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। तो ये जो आवेश रखे गए हैं वो न तो y में है और ना ही निर्वात में है, तो ये किसी माध्यम में रखे गए हैं। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम जो यहाँ पे लिखते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये चीज़ हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू है, k की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू कुछ डिफरेंस है। तो इसलिए हम ये वाला जो हल कर रहे हैं इसको नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होगा, और फिर आवेश Q बाई R, ये वाला फार्मूला लगाना है आपको। तो यहाँ पे आवेश Q बराबर कितना है 40 माइक्रो कूलाम है। इस आवेश से जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है दूरी 0.2 है, तो इसको आप ऐसा लिखेंगे V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q बराबर कितना है 4
गुणे 10 के घाते -5, क्योंकि हम चेंज वाला रूप, इसका जो रूप चेंज किए हैं वो कुछ ये आया है, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया है। बटे इनके बीच की दूरी 0.2। देखिए जो आवेश है, ये आवेश और इसके बीच की दूरी ये 0.2। अब यहाँ से इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/k इंटू 4 इंटू 10⁻⁵। यहाँ पे k की वैल्यू कितना दी है, परावैद्युतांक, अर्थात k की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे आप k की वैल्यू कितना लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और फिर अपान यहाँ पे 0.2 कर लीजिए। अब इतने की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और इंटू में 1/2, इंटू में 4 इंटू 10⁻⁵ अपान 0.2। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। ये देखिए, हर वाली संख्या 2 और हर वाली संख्या 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, और यहाँ पे देखिए, तो इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹, और फिर इंटू में 4 इंटू में 10⁻⁻⁵, पूरे का बटा 2 दूना 4, यानी 0.4 हो गया। अब 10 वाला, अब आपको 10 वाला हल करना है। 10 वाला 10⁻⁹ है और 10⁻⁻5 है, तो ये जो 9 है, 9 में से 5 निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया 9 इंटू में ये 9 बचा है, ये 4 बचा है, 9 इंटू 4, अब 10⁻⁹ है और 10⁻⁻5 है, तो 9 में से 5 को, 5 की पावर 9, 9 में से 5 निकालेंगे तो ये 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, और फिर पूरे का बटा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 का गुणा ऊपर कर दीजिए और फिर 10 का गुणा नीचे, क्योंकि हम जानते हैं अगर समान संख्याओं का फ्रैक्शन होता है, अंश में भी 10, हर में भी 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4, और इंटू यहाँ पर देखिए पावर 1 है, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 4, आधार समान तो खाते जुड़ जाते, 4 और 1 5, तो यहाँ पे 10 की घात 5 हो गई, और फिर यहाँ पर क्या हो गई, 0.4 है इंटू 10, जब गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 4 इस 4 से कट गया, बचा हमारे पास क्या, बच गया आपका 9 इंटू 10⁵, ये आपका क्या आ गया, V1। ये आपकी V1 की वैल्यू आ गई कुछ ऐसी, ये V1 बराबर हो गया। यानी हम कह सकते हैं ये जो आपका विभव आया V1, इसके कारण इस पर उत्पन्न विभव, ये जो V1 है वो कितना है, 9 इंटू 10⁵। ठीक है, इतना हो गया, और इसके कारण इस पर उत्पन्न विभव कितना होगा, देखिए इस पर भी चार्ज वही है और इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी भी वही है, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर V2 का वही आएगा। तो यहाँ पर जो V2 होगा, V2 इक्वल टू आपका आएगा 9 इंटू 10⁵ हो गया। ठीक है, दोनों के विभव की वैल्यू समान है, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, क्योंकि हमें पता है जो इसके परिणामी विभव है वो V1 प्लस V2 है, तो इसमें अब V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू रख के हल कर दीजिए। आपका जो ये मध्य वाला पॉइंट है, इस मध्य वाले पॉइंट का जो विभव है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 के, तो V1 इक्वल टू 9 इंटू
10⁵ प्लस 9 इंटू 10⁵ के। अब देखिए ये चीज़ दोनों सेम है, जैसे x प्लस x बराबर 2x, वैसे ही यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 इंटू में 9 इंटू में 10⁵, 9 दूना 18 होता है, 18 और गुणे 10 के घाते 5 हो गया। अब हमें फिजिक्स में हम जानते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं 1.8 और फिर गुणे आपका 10 हो गया और इंटू 10⁵ आ गया। ठीक है, तो बराबर आपका कितना आया 10 की घात 1 है और 10 की घात कितना है 5 है, तो 5 और 1 6 होगा। 1.8 गुणे 10 के घाते 6, ये v की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 1.6 इंटू 10⁶, और इसका मात्रक क्या होता है बोल्ट के होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी हो गया। अब हमें एक क्वेश्चन और बताना है आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या कहा है 3 माइक्रोकूलम, इसमें कहा है 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश x y निर्देशांक तंत्र निर्देश तंत्र के मूल बिंदु, ये देखिए ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, मूल बिंदु पर स्थित है। यानी 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश x y निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। यहाँ तक की बात हम पहले कर लेते हैं। मान लीजिए कोई आप बनाइए निर्देशांक, ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे, ये क्या होता है ये y एक्सिस होता है, y एक्स की y प्लस होता है ये वाला डायरेक्शन, और ये चीज़ क्या होता है माइनस y होता है, और ये वाली चीज़ माइनस x होगी, और ये आपका क्या होगा प्लस x होगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे ये होता है O, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। यही पॉइंट जो है यही क्या है मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, कह रहा है 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश x y निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। इस मूल बिंदु पर स्थित है कौन 3 माइक्रोकूलम का चार्ज। ये जो आवेश है, कोई आवेश है यहाँ पे स्थित है, कोई आवेश मान लेते हैं क्यों इस बिंदु पर स्थित है, इस वाले, ठीक है, इस बिंदु पर स्थित है, और इसकी वैल्यू दिया है 3 माइक्रोकूलम की। इतनी बात हो गई, यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हुई फिगर से। अब कह रहा है बिंदु A, ये जो है बिंदु A 5A0, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है ऐसे कुछ होता है x y, ठीक है, वही चीज़ दिया है 5A और फिर 0, यानी x की वैल्यू 5A y की वैल्यू 0। अब यहाँ पर x की ये x एक्सिस की धन दिशा है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, तो इस साइड में 5 खाने देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इस आवेश से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर माना है A बिंदु, और इसके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बताया है 5A है। ठीक है, और इस A बिंदु पर जो इसके ऊपर y एक्सिस ऊपर जाना है वो कितना है 0 है। अब फिर अगली पॉइंट कहा है
बी इतने इतने के मध्य स्थित है। मतलब इसका अर्थ ये हो गया, ये चीज दे करके हमें बताया है कि बिंदु कहाँ ए स्थित है और बिंदु बी कहाँ स्थित है। तो निर्देशांक ज्यामिति से अगर हमें कुछ पता है तो उससे हम पता कर लेंगे कि बी कहाँ स्थित हो सकता है और ये ए कहाँ स्थित हो सकता है। तो ए के लिए बोला है कि जो ए है वो 5a और 0 इस पर इतना दे दिया है और हमको कह रहा है बताइए कि वो कहाँ हो सकता है इस निर्देशांक में। तो x की वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि देखिए जब हम नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 0 होता है, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर हम इससे इधर आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 कुछ ऐसा होता है। 0 से हम ऊपर जाएंगे, ये जो 0 है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इधर आएंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, ठीक है, और फिर कितना होगा, -5 होगा। ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये है हमारा निर्देश तंत्र है, ठीक है। और ये जो 0 है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये कह रहा है कि x एक्सिस ये चीज जो दी है a 5a, 0 है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो 5a है ये पहला वाला x पे स्थित होता है और दूसरा वाला कहीं बिंदु y पे हमें दिखाई देता है। तो x पे 1 2 3 4 5 अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगी, 5a होगी, ठीक है। तो ये जो दूरी हो गई वो कितना है, 5a है। अब b की बात किया है, जो b है आपका वो है आपका -3a और फिर 4a है, ऐसा है। अब हमें ये चेक करना है, हमें देखना है और बताना है कि b कहाँ स्थित है। तो b के लिए हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट होता है x वाली लाइन पे देखते हैं, पहले x वाली लाइन पे, दूसरा y वाली लाइन पे। ये y वाला ये धन पोर्शन है, धन y और ऋण x इन दोनों में हमें देखना है। तो ऋण x ये है और धन y ये है। इस लाइन पे हमें देखना है और इस लाइन पे हमें देखना है, ठीक है। ये दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों पे हमें देखना है कि ये भी कहाँ स्थित हो सकता है। अगर यहाँ इधर चलते हैं, ये 0 था, ये -1, ये -2 और ये -3। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये वाली जो दूरी होगी वो कितना होगी, -3a मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी पर होगा, कहीं भी होगा -3, तो हम बना लेते हैं 1 2 3, इस पे 3 है। अब फिर हमें क्या करना है, प्लस y वाले पे देखना है, 4a है, प्लस y वाले पे अगर जाएंगे तो ये 1 होगा, ये तो 0 था, 1 2 3 और 4। तो मान लेते हैं ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना है, 4a है। और ये कितनी दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये 3a है। जब इनको हम ऐसे मिलाएंगे तो ये जहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर काटेंगे, ये बिंदु होगा आपका B और इसको हम ऐसा लिखेंगे -3a और फिर 4a हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये किस चीज़ की संरचना कर रहा है, एक चतुर्भुज की। अब यहाँ से हमें एक चतुर्भुज जैसी रचना हो रही है, ये एक चतुर्भुज जैसी रचना हो रही है। तो ये वाली जो भुजा a -3 है तो ये भी दूरी कितना होगी, -3 होगी, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन अगर 4a है तो ये भी कितनी होगी, 4a होगी, ऐसा होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके बीच से ये भी एक रेखा खींची जा सकती है जिसे हम बोलते हैं विकर्ण।
अब इस विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने का जो रीजन है, क्योंकि इस बिंदु पर कोई चार्ज रखा है। इस बिंदु से ये जो बी बिंदु है इस पर हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि हमें जहाँ पे चार्ज रखा होता है वहाँ से किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना होता है। तो चार्ज यहाँ पे रखा गया है, चार्ज यहाँ पे रखा गया है और हमें विभव यहाँ ज्ञात करना है, और फिर एक विभव हमें कहाँ ज्ञात करना है? यहाँ ज्ञात करना है। दो विभव हमें ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? चार्ज तो हमारे पास है 3 माइक्रोकूलम, और जो बी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो उस चार्ज से बिंदु बी तक की दूरी भी हमें पता होनी चाहिए। और ए बिंदु पर अगर ज्ञात करना है तो चार्ज से ए बिंदु के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो चार्ज से ए बिंदु के बीच की दूरी 3a है, लेकिन इस चार्ज से बी बिंदु की दूरी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अब ये चीज हम एक इसे चतुर्भुज जैसी संरचना कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से इनकी सभी भुजाएं पता हैं, केवल विकर्ण की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको बीच में एक विकर्ण खींचेंगे तो दो त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम तुरंत पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये जो पाइथागोरस का प्रमेय, देखिए इसमें ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, और एक ये भुजा है, और एक ये, ध्यान से देखिए, ये बना रहा है एक त्रिभुज। ये वाली लाइन आपकी कर्ण हो गई, और इनमें से एक आधार हो जाएगी और एक लंब हो जाएगी। तो मान लेते हैं ये B है और ये बिंदु O है, तो यानी OB, ये देखिए O है और ये B है, OB का होल स्क्वायर, ये वाली भुजा का होल स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा का होल स्क्वायर, और ये वाली भुजा 4a है और ये वाली भुजा -3a है। तो बराबर कितना हो जाएगा? -3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर प्लस में 4a का होल स्क्वायर। इसको हल करिएगा तो OB का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 3 का होल स्क्वायर 9, और a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16, a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 9 और यहाँ पे 9a स्क्वायर है और 16 स्क्वायर, 16 9 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर हो गया, यानी OB बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे OB का होल स्क्वायर बराबर इतना, तो सिर्फ OB कितना होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा 25a स्क्वायर। अब 25 को रूट से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ 5 निकलेगा, और a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ a आएगा, और ये हो गया आपका OB आ गया, ठीक है। तो OB यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आई हमारी, ये वाली जो दूरी है वो कितना आई है, 5a आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चार्ज रखा था, वो चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकूलम के। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विभव के लिए हमें क्या चाहिए, दो, जहाँ आवेश रखा है वो, और जिस बिंदु पर ज्ञात करना है वहाँ तक के बीच की दूरी, और फिर उस चार्ज की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से आप V1, यहाँ से आपका जो V1 मान लेते हैं, इस पर उत्पन्न विभव V और V है, B पर उत्पन्न विभव VV है। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं 9 × 10⁹, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं K की वैल्यू नहीं दी है, अर्थात ये वायु अथवा निर्वात में होगा, तो इसके लिए हम 9 × 10⁹ रख के चल सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, आवेश कितना है, 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अगर हमें जो ये चार्ज दिया है 3 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁶ कूलम के, तो 3 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁶ कूलम के बटे ये आवेश, और जहाँ पे विभव ज्ञात करना है वो, उनके बीच की दूरी कितना है, 5a है। तो ये हो गया 5a हो गया,
अब इस आवेश के कारण इस पर उत्पन्न विभव, ठीक है, इस बिंदु ए पर, ये जो बिंदु ए है इस पर उत्पन्न विभव क्या होगा। तो मान लेते हैं विभव है वी ए, इस पर उत्पन्न विभव मानते हैं वी ए है। तो वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 3 इंटू 6 10 टू पावर -6, क्योंकि इसी आवेश के कारण इस पर विभव उत्पन्न हो रहा है। और फिर ये आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 5a है, बटे कितना हो जाएगा 5a, ठीक है। तो कह रहा है कि मध्य बी ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए, ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी ये जो विभव है ये बी वाला है और ए वाला है, ये वाला विभव, इन दोनों के मध्य का विभवों का अंतर ज्ञात करना है, अर्थात विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, वी ए माइनस वी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 और इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -6 बटे 5a हो गया। और फिर देखिए यहाँ पे माइनस है क्योंकि विभव अंतर है, ये वैल्यू v1 की है और va की है, और फिर vb की वैल्यू भी सेम है, और फिर ये 9 इंटू 10 टू पावर 9 और फिर इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -6 बटे 5a की। यहाँ से देखिए दोनों की वैल्यूज क्या हैं, सेम है, इसकी और इसकी, ये दोनों सेम है, अतः ये दोनों क्या होंगी, कट जाएंगी, क्योंकि एक प्लस है और दूसरी माइनस है। तो ये वी ए माइनस वी वी इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। इसके बाद जो न्यूमेरिकल हम लगाएंगे इसी विभव से संबंधित होगा दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, और हम आपको न्यूमेरिकल इसी तरह एक एक टाइप, जितने टाइप बन पाएंगे न्यूमेरिकल उतने टाइप के न्यूमेरिकल, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल हम आपको समझाते जाएंगे। लेकिन आपको एक काम करना है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जो ये वीडियोज हैं वो अपने दोस्तों में शेयर भी आपको करना है। और उसके बाद अब हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा टाइप इस चैप्टर 2 अर्थात विभव पे आधारित।